हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेल क्या होती है? व्हाट इज़ द बेल? आज इसके सारे कंसेप्ट को अच्छे से समझना है हमें। बेल का पूरा प्रोसीजर क्या है वो समझना है। इससे पहले कि मैं आपको बेल एप्लीकेशंस के बारे में, बेल की प्रोसीडिंग के बारे में, कोर्ट में बेल की क्या प्रोसीडिंग्स होती है वो बताऊं, मैं आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन पुटअप करना चाहता हूं। जो एक व्यक्ति जो अपनी बेल कराने जा रहा है या फिर जिसने एज एन एडवोकेट उसकी बेल पिटीशन फाइल करवानी है, एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है, ये सारे प्रोविज़न जो हैं वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसकी एक एक जड़ तक जाएंगे, लेकिन उससे पहले जो है हम इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में एज एन एक्यूज़, अगर कोई एक्यूज़ के एंगल से देखेंगे कि अगर किसी एक्यूज़ को बेल करवानी है तो उसके दिमाग में क्या क्वेश्चंस होने चाहिए और एडवोकेट के दिमाग में क्या क्वेश्चन होने चाहिए, कैसे वो क्रॉस करेगा, कैसे प्रोसीडिंग करेगा, किस तरह से वो पूरी प्रक्रिया क्या होती है, उसको समझेंगे बेल की एक एक प्रोसीजर को। तो यहाँ पर जितनी भी बेल की टाइप्स हैं वो डिस्कस करी जाएंगी और साथ ही बेल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके दिमाग में, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक आप लोग, जब तक मैं आप इस चीज़ को डिस्कस करता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये सारे क्वेश्चन पुट करके बताइए कि कितने क्वेश्चंस आपके दिमाग में बेल से रिलेटेड बन रहे हैं। जो लोग प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं वो भी, और जो प्रैक्टिसिंग नहीं हैं, जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं फर्दर अपनी वकालत के लिए या फिर जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो मुझे क्वेश्चन पुटअप करेंगे कि अगर माइंड में बेल का कंसेप्ट आता है तो इससे रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस आते हैं, क्या क्या प्रोसीजर्स आपके दिमाग में आते हैं और प्रोसीडिंग क्या होनी चाहिए, एज एन एक्यूज क्या सोचता है, एक्यूज क्या सोचता है, उसके बारे में आप जो भी क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं वो क्वेश्चन पुटअप कीजिए। फिर मैं आपको अपने क्वेश्चन जो हैं, जो इससे रिलेटेड बन सकते हैं, आपके दिमाग में आने चाहिए, वो बताता हूँ, ताकि आपको इसका फंडामेंटल बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो किसी भी चीज़ को फंडामेंटली क्लियर करते हुए, समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डी यादव लॉ क्लासेस। This classes is very benefit for all those aspirants who are preparing for the law and judiciary examinations, and very foundation batch for CLAT examinations is also there. So whoever want to study separately online classes, they can join with us, and those who want to gain some knowledge like these kind of fundamental concepts like bail and other concepts, they can with us, and we will proceed in detailed manner for what they are thinking about. So let's proceed from here. तो सबसे पहले हम बेल के बारे में जानते हैं। वी विल प्रोसीड इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो जो भी हिंदी और इंग्लिश में कंफर्टेबल जोन है आपका, उन दोनों में हम लेके चलेंगे। जो लोग कहते हैं कि हमें इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा, हमें हिंदी में आता है, वो उनके लिए मैंने हिंदी में भी और इंग्लिश में दोनों में समझाने की पूरी कोशिश की है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बताते हैं बेल के बारे में। बेल का पूरा प्रोसीजर क्या होता है। सबसे पहले तो हमारे दिमाग में बेल होती क्या है ये आना चाहिए ना। सबसे पहले हम बेल क्या होती है, तो बेल इज़ अ लीगल प्रोसेस दैट अलाउ एन एक्यूज्ड पर्सन टू बी रिलीज्ड फ्रॉम द कस्टडी वाइल अवेटिंग ट्रायल फॉर अ क्रिमिनल ऑफेंस। जमानत एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो भी एक्यूज व्यक्ति होता है उसको जो आपराधिक उसके अभियोग चलाया जाता है उसके खिलाफ, उसको न्यायिक प्रतिरक्षा में तब तक रखा जा सकता है और न्यायालय से छूट दी जाती है कि नहीं, अब आपको न्यायिक प्रतिरक्षा से में नहीं रखा जाएगा, आपकी बेल हो गई है। तो यानी कि जो भी एक्यूज पर्सन है उसको रिलीज़ कर दिया जाता है कस्टडी से, जो जब तक ट्रायल चल रही होती है क्रिमिनल ऑफेंसेस की। ठीक है, क्रिमिनल ऑफेंसेस की ट्रायल का वेट करेगा वो, और फर्दर तब तक क्या वो जेल में रहेगा, तो इसलिए उसकी जो है बेल कराई ली जाती है ताकि वो एक्यूज जो है आ करके अपनी सुनवाई में पार्टिसिपेट करता रहेगा और तब तक उसको न्यायिक प्रतिरक्षा से छूट दी जाएगी। ठीक है, या उसका फंडामेंटल राइट है, दैट इज़ टू इंश्योर हिज फेयर ट्रीटमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स एंड प्रिवेंट अननेसेसरी डिटेंशन। यानी कि ये उस व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है जो उसकी इस बात की गारंटी देता है कि उसको अनावश्यक पूर्व ग्रहण से बचाने का उद्देश्य रखता है। जैसे कि मतलब किसी व्यक्ति को पुलिस ने कस्टडी में डाल दिया,
कस्टडी में डालने के बाद क्या करा कि उसके साथ मारपीट करी और ज़बरदस्ती उससे कुछ लेटर साइन कराया, कुछ कराया, तो अगर उसको बेल्स का राइट है क्योंकि बेल उसका फंडामेंटल राइट है, तो जब तक ट्रायल चलेगा तब तक तो क्योंकि कोर्ट की प्रोसीडिंग में बहुत टाइम लग जाता है, तो ट्रायल भी बहुत लंबा चलता है, तो तब तक क्या वो बंदा कस्टडी में रहेगा, तो वहाँ पे उसकी बेल करा ली जाएगी और बेल कराने के साथ साथ उसको कस्टडी से जो कस्टडी है उसकी उससे उसको छूट दे दी जाएगी और वो व्यक्ति जो है जैसा कोर्ट सहमत होती है उस कोर्ट की सहमति के हिसाब से न्यायालय में आकर के अपनी जो है प्रेजेंस बताता रहेगा। और जितने भी इसके फंडामेंटल्स है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कब फ्लाइट कैंसिल कर दी जाएगी, जैसे किसी व्यक्ति को बाहर जाना है, देश विदेश में जाना है, तो वो किस कंडीशंस में कोर्ट उसे मना कर सकता है कि नहीं आप बेल पे चल रहे हो, आप नहीं जा सकते हो, तो क्या क्या उस पर रिस्ट्रिक्शंस होगी ड्यूरिंग बेल्स, वो भी हम यहाँ पर पूरी तरह से डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो बेल की डेफिनीशन है, जो फंडामेंटल डेफिनीशन है, बिल्कुल आसान शब्दों में मैंने बताने की पूरी कोशिश की है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। तो यहाँ पर यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे अपराध की प्रक्रिया जो भी प्रोसीजर है उसको प्रतिबंधित रखा जा सकता है जब तक उसके प्रकरण की सुनवाई न्यायिक प्रक्रिया जारी नहीं हो। तो यानी कि उसको क्या कर सकते, जैसे कि ट्रायल चल रहा है तो ट्रायल के दौरान जो है, अब ये तो पता नहीं कि व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ लिया, जेल में डाल दिया, अब ये तो पता नहीं है कि वो एक्यूज़ वाकई में दोषी है या उसको फंसाया गया है। तो इस तरह की प्रोसीजर में क्या होता है कि पुलिस उसको कस्टडी में रखती है तब तक जब तक कि उसकी ट्रायल पूरी नहीं हो जाती है, न्यायिक प्रक्रिया जारी नहीं की, तो इसलिए उसकी जो है इन बिटवीन बेल करा ली जाती है ताकि जो है वो पुलिस कस्टडी से बच सके। अब जो मैंने जो क्वेश्चन बताया था कि सम कॉमन क्वेश्चन जो हर व्यक्ति, चाहे वो एक्यूज़ हो चाहे वो लॉयर हो, तो सबके दिमाग में कुछ कॉमन क्वेश्चंस आने चाहिए बेल से रिलेटेड। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ये कॉमन क्वेश्चन जो हैं, इन्हीं क्वेश्चंस को हम डिटेल में एक एक क्वेश्चन अपनी क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो कॉमन क्वेश्चन आएगा वो यही आना चाहिए आपके दिमाग में कि बेल क्या होती है, जो मैंने डिस्कस कर लिया, बेल की जनरल डेफिनेशन डिस्कस कर ली, बेल कब कैसे दी जाती है इसके बारे में हम फर्दर डिस्कस करेंगे। लेकिन बेल की जो फंडामेंटल मीनिंग है बेल का, वो मैंने डिस्कस किया कि बेल क्या है। आर्बिट्री डिटेंशन, किसी व्यक्ति को डिटेन कर लिया जाता है, डिटेन करने के बाद उसको पुलिस कस्टडी से बचाने के लिए उसकी बेल करा ली जाती है, ठीक है, ताकि वो पुलिस कस्टडी से बच सके। हाउ डज द बेल प्रोसेस वर्क, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेल की पूरी प्रक्रिया क्या है, ये एक्यूज के दिमाग में भी आएगा कि यार अगर मैं कोर्ट जाना चाहता हूँ तो मुझे बेल करानी है, तो बेल कराने का पूरा प्रोसीजर क्या होगा, ये एक एक्यूज के दिमाग में क्वेश्चन आता है। और उसका पूरा प्रोसीजर क्या है, ये जो न्यू लॉयर्स हैं उनको भी पता होना चाहिए कि बेल की पूरी प्रोसेस क्या है। पहला क्वेश्चन कि बेल की प्रक्रिया क्या है, जो कि फंडामेंटल थ्योरेटिकल कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि बेल की प्रक्रिया प्रोसीजर क्या है। कोर्ट में जाने से पहले, प्रैक्टिस करने से पहले आपको ये बेल की प्रोसेस, आपको अपना होमवर्क यही करना है कि आपको अपनी बेल की प्रक्रिया, व्हाट इज़ द प्रोसेस, बेल प्रोसेस क्या है, ये क्या आप पता होना चाहिए। तभी तो आप देखो कोर्ट में जो एडवोकेट है वो प्रोसीडिंग में बिल्कुल एक तरह से जो रेगुलर प्रैक्टिस में भी होते हैं उनको भी कई बार कन्फ्यूजन्स क्यों रहते हैं, क्योंकि वो एक रेगुलर प्रैक्टिस में होने के बावजूद वो फंडामेंटल नहीं, हालांकि वो प्रैक्टिस करते करते वो चीज़ें रोज़ करते हैं तो उन्हें समझ में आ जाती हैं, लेकिन देर सवेर आ जाती, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट वीक रखते हैं, क्योंकि प्रक्रिया समझने के लिए उसका प्रोसीजर पहले समझना होता है। प्रोसीजर पहले और सेक्शंस बाद में, ये फंडामेंटल है, ये आप याद रखिए। तो प्रोसीजर पहले पूरा समझिए, जैसे कि अगर आपको कोई काम करना है तो उसका प्रोसेस क्या होगा। सबसे पहले जैसे आपको पूरा जैसे लॉ करनी है तो लॉ करने में आपको एडवोकेट बनना है, तो एडवोकेट बनने का प्रोसेस क्या है, आपको LLB के लिए एनरोल करना पड़ेगा, LLB के एनरोल करने के बाद आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ेगा, सेमेस्टर के फॉर्म भरने पड़ेंगे, एग्ज़ाम देना पड़ेगा, एग्ज़ाम देने में एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, लोकल बार काउंसिल में पहले प्रोसीजर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, फिर स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उसके बाद आप एज एन एडवोकेट एनरोल हो जाएंगे, फिर आप अपनी प्रोसीडिंग कोर्ट में कर सकते हैं। तो ये आपको प्रोसेस सबसे पहले पता होना चाहिए कि प्रोसेस एक्चुअली में है क्या। तो ये दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए, कोई भी कंसेप्ट पढ़ें तो आप ये क्वेश्चन अपने दिमाग में जरूर रखें कि हमें पढ़ना कैसे है। सबसे पहले बेल होती क्या है, जो चीज़ आपको पढ़नी है वो सब्जेक्ट, वो कंटेंट क्या है, वो चीज़ है क्या। उसके बाद उसका प्रोसेस क्या है, दूसरा क्वेश्चन।
प्रोसेस के बाद आते हैं कि अब उस प्रोसेस के अंदर घुसेंगे। व्हाट फैक्टर्स डज द कोर्ट कंसीडर व्हेन डिसाइडिंग ऑन बेल। अब हमें कोर्ट का प्रोस्पेक्टिव भी समझना पड़ेगा कि भाई चलो इस केस में तो हमें केस लॉज लेके बैठने होंगे। जैसे कि हमने कोई केस की प्रोसीडिंग की, जैसे कि किसी व्यक्ति ने किसी को चाकू से हमला कर दिया। अब चाकू से हमला कर दिया तो उसने इंटेंशनली किया, अनइंटेंशनली किया, उसके ऊपर क्या क्या थी, ये सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आने चाहिए। और आप एक्यूज से क्या क्वेश्चन, जब आप उसकी ब्रीफिंग करेंगे, एक्यूज का एक तरह से बिठा के एक्यूज को उसकी ब्रीफिंग करेंगे, उससे क्वेश्चन लेंगे आप, तो उससे आप ये क्वेश्चन पुटअप करेंगे सारे एज एन एडवोकेट। तभी तो आप अपनी कोर्ट में अपनी तैयारी कर पाएंगे, समरी लिख पाएंगे सही से कि आपको क्या फैक्ट रखने हैं, क्या फैक्ट नहीं रखने हैं, आपको किन फैक्ट से न्यायालय के ऊपर रिवर्स इफेक्ट पड़ सकता है और बेल कैंसिल हो सकती है। ये भी आपको दिमाग में रखने के लिए सबसे पहले आपको उन सारे फैक्टर्स को सबसे पहले कंसीडर करना चाहिए जो एक्यूज आपको बताएगा, और उसमें से डिसाइडिंग फैक्टर्स क्या हैं जिसके बेसिस पे बेल मिल सकती है, उनको आपको हाईलाइट करना होगा हाईलाइटर से। तो व्हाट फैक्टर्स डज द कोर्ट कंसीडर व्हेन डिसाइडिंग ऑन बेल, यानी कि यदि किसी मैटर में आपके पास कोई मैटर आया है बेल से रिलेटेड तो आप कोर्ट में जाइए, या अगर आप न्यू एडवोकेट है तो भी आप कोर्ट जाइए, और वहाँ जाने के बाद आप वहाँ पे देखिए कि जो लॉयर्स जो हैं वो किसी भी केस पे कर रहे होते, तो आपने एक पकड़ लिया बेल का केस, आप कहीं भी किसी भी के अंडर में प्रैक्टिस कर रहे हो चाहे ना कर रहे हो, लेकिन आप अगर वहाँ पे कोर्ट रूम में बैठे हैं और बेल का केस डिस्कशन चल रहा है, आप वहाँ पे जाके उसकी कॉपी निकलवा सकते हैं कि ये वाला केस है, मुझे इस केस से रिलेटेड जानकारी चाहिए, और आप उस प्रोसीडिंग को सुनिए ध्यान से कि वो क्या करता है, और उस प्रोसीडिंग से लेके आप गूगल कीजिए कि इससे रिलेटेड जो क्या फैक्टर्स हैं जिन पे बेल दी जा चुकी है और किस बेसिस पे इसी से रिलेटेड बेल रिजेक्ट हो चुकी है। तो वो सारे कंसिडरेशंस आपको अपने दिमाग में रखने चाहिए कि क्या फैक्टर हैं जो कोर्ट कंसिडर करता है बेल को डिसाइड करते वक्त। एक तो ये क्वेश्चन आप, ये सारे क्वेश्चन मैं डिटेल में करने वाला हूँ, आप लोग घबराइए मत, ये सारे क्वेश्चन मैं डिटेल में करूँगा कि आपके दिमाग में एक प्रोसीजर बैठता चला जाएगा कि बेल का करेक्ट प्रोसीजर है क्या। इज बेल अवेलेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ ऑफेंसेस, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि क्या हर ऑफेंसेस में बेल अवेलेबल हो जाती है, यानी कि बेल, फिर तो ऐसे तो अपराधियों की मौज आ जाएगी। तो इसलिए ये चौथा क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि किस तरह के अपराधों के लिए बेल है और किस तरह के अपराधों के लिए बेल नहीं है, बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेल और बॉन्ड। बेल और बॉन्ड ये अब एडवोकेट, ये टेक्निकल टर्म हो गया, जो लॉ कर रहे हैं, जो एडवोकेट और लॉयर्ड हैं, ये उनके लिए बेल और बेल बॉन्ड में क्या डिफरेंस है, बेल एंड बॉन्ड में दोनों में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट आ गया हाउ इज़ द बेल अमाउंट डिटरमाइंड। अब बेल का अमाउंट कैसे डिटरमाइंड हो गया, तो बेल में जाते हैं तो बेल का अमाउंट बहुत बड़ी चीज़ होती है। अब कई सारे लॉयर होते हैं कि बेल अमाउंट सुन रहे हो यार, लेकिन ये तो बताओ कि बेल अमाउंट पता कैसे चलेगा कि यार ये बेल, इसकी बेल होनी है तो कितना अमाउंट लगेगा, उसकी बेल होनी है तो कितना अमाउंट लगेगा, ये फला बेल होनी है तो कितना अमाउंट लगेगा। तो ये पूरी प्रोसीजर आपको घर पे तैयार करनी है कोर्ट जाने से पहले, देन आप जल्दी एडवोकेट अच्छे बन जाएंगे। नहीं तो अगर आप ऐसे पीठ पे तो आप 2 साल नहीं 4 साल भटकते रहिए, केस का आता पता नहीं लगेगा। तो इसलिए आपको ये सब चीज़ें घर से ही प्रिपेयर करनी पड़ेंगी। एज एन एडवोकेट LLB के दौरान ही आपको ये सब पता करना पड़ेगा। आपके दिमाग में अगर आप लॉयर बनना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन उठने ही चाहिए, ठीक है। हाउ इज़ द बेल अमाउंट डिटरमाइंड। अब जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं वो भी इतना डिटेल में जब पढ़ेंगे तो उनके दिमाग में सेक्शन बैठेंगे और उन्हें कभी याद करने की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उन्हें दोबारा मतलब उन चीज़ों के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा कि ये सेक्शन याद नहीं आ रहा है, उन्हें याद आएगा। ये क्वेश्चन आप अपने दिमाग में रखिए। तो अगला क्वेश्चन है मेरा, कैन द बेल अमाउंट बी नेगोशिएटेड और रिड्यूस। अच्छा, बेल अमाउंट डिसाइड हो गया, क्या ये क्या मतलब बेल अमाउंट नेगोशिएट हो सकता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि बेल अमाउंट, देखो ये कमेंट बॉक्स में जिनको पता है वो कमेंट बॉक्स में आंसर भी दें। कैन बेल अमाउंट बी नेगोशिएटेड और रिड्यूस, क्या बेल का अमाउंट नेगोशिएटेड हो सकता है या रिड्यूस हो सकता है, ठीक है। वो अपने जो भी लोग यहाँ सीख रहे हैं, अपने साथी अधिवक्ताओं की और बाकी जो लोग नए हैं इस चैनल में, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और साथ में जो सीखना चाहते हैं उनके लिए जो आप कमेंट डालना चाहते हैं वो ज़रूर आंसर दें कमेंट बॉक्स पे। इन क्वेश्चन का आंसर आपको पता है, आप ज़रूर आंसर दें। फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं इन सारे क्वेश्चंस को डिटेल में एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा। व्हाट हैपन, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन इफ़ आई कैन नॉट अफोर्ड द बेल अमाउंट। अच्छा, मैं बेल अमाउंट नहीं दे सकता, मेरा क्या होगा। तो ये एक फर्दर क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन अब सीरीज ऑफ क्वेश्चन जो आपके दिमाग में बेल से रिलेटेड आने चाहिए,
क्या बेल, 9th क्वेश्चन है मेरा, क्या बेल डिनाइड हो सकती है, क्या बेल को डिनाई किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द कंडीशंस और रेस्ट्रिक्शंस दैट मे बी इम्पोज्ड विद बेल। अब बेल के साथ क्या क्या, अब बेल न्यायालय देने को, देखो सबसे पहले तो बेल से रिलेटेड जितने भी कन्फ्यूजन क्वेश्चन थे, एक्यूज के माइंड में क्या आ सकते हैं, लॉयर को क्या पता होना चाहिए, ये सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं बेल मिल गई, लेकिन इनकी शर्तें क्या होंगी, किन शर्तों पे बेल दी जाएगी। व्हाट हैपन इफ़ आई वायलेट द कंडीशन। अब अगला क्वेश्चन, शर्तें क्या होनी चाहिए। अब अगर मैंने उन शर्तों को तोड़ दिया, शर्तें नहीं मानी, तब क्या होगा। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गेट बेल, कितने दिन लगेंगे बेल मिलने में। हाउ कैन अप्लाई फॉर बेल बिफोर आई एम अरेस्टेड। ये एक्यूज के माइंड में सारे क्वेश्चन आते हैं कि सर जब आपके पास एक्यूज आएगा वो कहेगा सर कितने दिन लगेंगे बेल मिलने में। हाउ कैन आई अप्लाई बेल बिफोर आई एम अरेस्टेड, मैं अरेस्ट नहीं होना चाहता सर, मुझे अरेस्ट से बचा लीजिए, मुझे मेरी बेल करा दीजिए, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। फिर क्या कहेगा कैन बेल बी ग्रांटेड ड्यूरिंग द वीकेंड्स और हॉलीडेज। कोई बहुत उनमें भी साड़ा होगा, कहेगा सर वीकेंड और हॉलीडे में बेल हो सकती है क्या, संडे मुझे बेल करानी हो जाएगी, मेरे पास संडे ही टाइम होता है। ये ऐसे भी लोग आएंगे क्वेश्चन करेंगे। एंड कैन आई गेट बेल इफ़ आई हैव अ प्रायर क्रिमिनल रिकॉर्ड। अब कोई सातिर अपराधी आएगा, वो कहेगा सर मैंने पास तो चाकू चोरी का एक मामला चल रहा था, मैं तो यहाँ वांटेड था, मेरी बेल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ये क्वेश्चन आएंगे। अब व्हाट इज़ द रोल ऑफ बेल बॉन्ड्समैन, बेल बॉन्ड्समैन का क्या रोल होता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप अभी अपने दिमाग में रखिए और मुझे कमेंट बॉक्स पे आंसर दीजिए। मुझे एक्टिव ऑडियंस बहुत अच्छी लगती है। अगर आप लोगों ने इतना साथ दिया तो मैं गारंटी लेता हूँ कि ये टॉपिक आप कभी नहीं भूलोगे। हाउ डज द बेल रिफंड प्रोसेस वर्क। अब बेल अगर रिफंड होगी, बेल क्या रिफंड हो सकती है, वाह ग्रेट क्वेश्चन, बेल रिफंड हो सकती है तो उसका प्रोसीजर क्या है। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए। हर क्वेश्चन आपके दिमाग में घूमना चाहिए, मतलब एक क्वेश्चन आप लेके बैठो, उसका पूरा सिरे से लेके एंड तक आप सोच डालो, जो सोच सकते हो आप डिस्कस करो कोर्ट में, अपने साथ सीनियर एडवोकेट से डिस्कस करो और आप मेरे से डिस्कस करो यहाँ पे क्लास में, मैं सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा एक एक करके। कैन बेल बी रिवोक्ड और कैंसिल्ड, बेल क्या वापस ली जा सकती है, कैंसिल्ड हो सकती है। 19th क्वेश्चन है व्हाट हैपन टू द बेल मनी इफ़ आई एम फाउंड गिल्टी। अगर मेरे को, मैं गिल्टी, मैंने बेल करा लिया, बेल अमाउंट भी भर दिया, लेकिन कोर्ट ने मुझे दोषी करार दिया, तो अब मेरे अमाउंट का क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे अक्यूज करेगा। कैन बेल बी ग्रांटेड इन केस इन्वॉल्विंग सीरियस ऑफेंसेस और रिस्क टू पब्लिक सेफ्टी। अगर मैं पब्लिक सेफ्टी के लिए डेंजर हूँ या ऐसा मैंने कोई अपराध किया है जिससे कि पब्लिक सेफ्टी को खतरा है, लोगों को मुझसे खतरा है, तो क्या मुझे बेल मिलेगी। तो ये सारे क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चन का आपको आंसर देना है और आप जो है मुझे कमेंट कीजिए, और इन्हीं सारे 20 क्वेश्चन को लेके 20 टॉपिक सेपरेट वीडियोस के साथ मैं हर टॉपिक पर डिस्कशन करूंगा। बने रहिए हमारे साथ, देखिए हमारा नेक्स्ट वीडियो जो कि आने वाला है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ कि बेल का प्रोसेस क्या होता है। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा बेल प्रोसीजर के ऊपर, फिर हम बात करेंगे बेल के फैक्टर्स के ऊपर। ये बहुत शॉर्ट वीडियोस इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि लॉन्ग वीडियोस में आपकी अटेंशन लॉस्ट हो जाती है। अटेंशन एक बार लॉस्ट हुई, अटेंशन ख़त्म हो गई, तो फिर वो मज़ा नहीं आता है। जब एक्टिव ऑडियंस होती है तभी मज़ा आता है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डी यादव लॉ क्लासेस। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।